अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं हम 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और आज हमारा टिक्कों पे ज़ोर है। जनाब पहली रेसिपी बनेगी पर्शियन टिक्का विद राइस और एक अदद बनाएंगे मंगोलियन फ्राइड बीफ और उसके साथ साथ बनाएंगे अंगारा टिक्का स्पैगेटी। जी हाँ, स्पैगेटी हम इस्तेमाल करेंगे बेक पाउलर की। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पाउलर पास्ता एक्सपर्ट है और बहुत बड़ी वसी रेंज है पास्ता की, मुख्तलिफ शेप्स के पास्ता है और फ्लेवर्ड पास्ता आ गए। आपको यहाँ पे टिक्का मैक्रोनी भी मिलेगी, अचारी मैक्रोनी भी मिलेगी, चिकन चिल्ली स्पैगेटी भी मिलेगी। मतलब बहुत बड़ी वसी रेंज है। अगर आपको बनानी है घर में चाइनीज़ डिशेज़ या देसी डिशेज़ तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेडी मिक्स मसाले और आपने जो है इसको उठाना है, पास्ता उबालना और चिकन को करना है मैरिनेट। और बहुत बड़ी वसी रेंज हो गई अब अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस भी है, टोमेटो केचप है, वर्मिसलीज है। इसके साथ साथ जो है आपको सॉसेस भी मिलेंगे। सॉसेस के अंदर सोया सॉस है, चिली सॉस और विनीगर है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे कोई एक पास्ता का और स्पैगेटी का। और सवाल भी पूछते हैं भाई, आज का सवाल क्योंकि बड़ा मज़ेदार गिफ्ट नज़र आ रहा है एनएक्स का, यहाँ पे डिलक्स सैंडविच मेकर है। तो आपने कोई 3 जो है पास्ता की शेप्स के नाम बताने हैं और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। वो लोग जिनकी कॉल लगी जाती है कॉल पे जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। तो जनाब 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों थोड़ी सी लेंदी रेसिपीज़ हैं। राइस भी बनेंगे, टिक्का बनेगा, दूसरी जगह टिक्का बोटी बनेगी। तो थोड़ा सा तेज़ी से काम करेंगे, बातें भी होती रहेंगी, सवाल भी हम अपना रिपीट करते रहेंगे और आप लोगों की अगर कोई फरमाइशें हैं तो वो भी आप लोग हमको बता सकते हैं, कॉल के थ्रू बता सकते हैं, SMS के थ्रू बता सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन का, उस पर आप इनबॉक्स करके अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी जो फरमाइशें हैं, अभी रमज़ान भी आ रहे हैं और रमज़ान में भी इंशाल्लाह आपकी फ़रमाइशों के मुताबिक काम करेंगे। और बड़े मज़े की बात, सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए, 2 साल से हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल नहीं हुआ है तो इस दफ़ा इंशाल्लाह लाहौर में 12 और 13 मार्च को इंशाल्लाह हम लोग लाहौर आ रहे हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी, खूब फ़न होगा, चट भी होंगी, बातें भी होंगी, खूब इंजॉय करेंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर आना है 12 और 13 मार्च मसाला फैमिली फेस्टिवल में लाहौर में। चलें भाई, सबसे पहले बनाते हैं एक अदद मैरिनेशन बनाने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट हमको चाहिए, ये शामिल करेंगे। ईरानी स्टाइल का टिक्का है, थोड़ा सा इसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, कुछ मिर्चों का इजाफा किया है इसके अंदर, नहीं तो ईरानी खाने तकरीबन फीके ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। इसके साथ साथ इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा दही, दही के साथ इसमें जाएगा जनाब मस्टर्ड पेस्ट, गलावट के लिए पपाया पेस्ट, पक्का पपीता हम इसमें पीला वाला शामिल कर रहे हैं। ये सारे जो हमारे गीले मसाले हमने कर दिए हैं मिक्स। अब कुछ ड्राई मसाले इसमें जाएंगे। ये प्रॉपर टिक्की की रेसिपी है। आप जो है इसको, अगर आपके पास बारबेक्यू की सहूलत है तो आप इसको लाजमी बारबेक्यू कीजिएगा, ग्रिल कीजिएगा। हम चूँकि इंडोर बना रहे हैं इसको तो हम इसमें थोड़ा सा पैन में बनाएंगे और इसको आखिर में कोयले का दम देंगे अच्छा सा। चलेंगे, ये जो हो गए हमारे मसाले। अब जाएंगे जनाब लाल मिर्च पाउडर, वाइट पेपर, नमक और येलो फूड कलर। मसाले को अच्छे से आपने करना है मिक्स। और जो चिकन है इसको आपने वही नमक सिरके का प्रोसेस लाजमी करना है। नमक सिरके में भिगो दें 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि अंदर से जितना भी ब्लड है वो चिकन का निकल जाए और आपका जो ये मीट है चिकन का ये अच्छे से वाइट हो जाए। चलें, एक दफ़ा हम इसको और पानी से निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोग इसको चूल्हे पे बना रहे हैं फिर तो आप ये वाला प्रोसेस अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर दें।
लेकिन अगर आप इसको कर रहे हैं बारबेक्यू और आपने कोयले पे बनाना है तो फिर लाजमी आपको ये प्रोसेस करना होगा सिरके और नमक वाला, ताकि अंदर से ये जो है इसका सारा ब्लड जो है वो निकल आए। लेग पीस को थोड़ा सा कट लगा देते हैं ताकि मसाला जो है अच्छे से अंदर तक चला जाए। दोनों तरफ से हमने इस तरह कट लगाना है। बोटियों का साइज़ थोड़ा सा हमने छोटा रखा है, तकरीबन ये आप समझे 16 पीस, तो इसलिए इन पे कट लगाने की ज़रूरत नहीं है बोटियों पे। हाँ, लेग जो है वो बड़ा होता है थोड़ा, तो इस पर हमने कट लगा दिया। अब ये जो सारा मसाला पूरी मैरिनेशन जो इसमें जाएगी। अच्छा, लास्ट में हम मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। थोड़ा सा चटखारा भी आपको मिल जाएगा। चलें, थोड़ा सा लेमन जूस इसकी यूज़ कर देते हैं। फिर अगेन अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आपने इसको करना है मैरिनेट। 2 से 3 मिनट तक मुस्तकिल मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से जो फ्लेवर वो चिकन के अंदर आ जाए। और तकरीबन 3 से 4 घंटे का आपने टाइम देना है इसको। अगर आप 6 से 8 घंटे का देते हैं तो और अच्छी जो है गलावट इसकी आ जाएगी। बस आप मिक्स करते रहेंगे। ये देखें जो कट लगाया है, तो कोशिश करें इसके अंदर भी आप हाथ की मदद से मसाले को अंदर तक लगाएं ताकि ये फ्लेवर जो है ये अंदर तक हड्डी तक पहुंच जाए। अब इसके साथ ही साथ एक अदद हम तैयार करेंगे राइस, बड़े अच्छे खुशबूदार। और सवाल भी रिपीट करते हैं। आज का सवाल मैंने पूछा, बड़ा आसान सा सवाल आप लोगों के लिए। पास्ता की कोई आपने 3 शेप्स के नाम बताने। सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनएक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। चलो, ये बस हाथ की मदद से ना आपने इसको चिकन के अंदर तक मसाला लगाना है ताकि कलर अंदर तक चला जाए। कलर गया, समझे मैरिनेशन चली गई अंदर तक, क्योंकि कलर जो है पूरी मैरिनेशन के अंदर आ चुका है। चलें, ये हो गया मैरिनेट। इसको रखते हैं यहाँ पर। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आते हैं तो स्टार्ट करेंगे राइस और टिक्के का मज़ीद प्रोसेस। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंगारा टिक्का स्पैगेटी। टिक्के के अज्जा: बोनलेस चिकन 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, ऑरेंज फूड कलर चंद कतरे, कोयला धुआं देने के लिए। सॉस के अज्जा: मेयोनीज़ 1/4 कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा, उबली स्पैगेटी सर्विंग के लिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं पर्शियन टिक्का। पर्शियन टिक्का हमने ब्रेक पे आने से पहले मैरिनेट कर दिया था। एक दफ़ा आपको रिकैप दे दें हमने मैरिनेट कैसे किया। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारे पास है, वो इसमें डाला। हरी मिर्चों का पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट हमने शामिल किया, दही पपाया पेस्ट गलावट के लिए इसमें डाला है, थोड़ा लेमन जूस ऐड किया है, रेड चिली पाउडर, वाइट पेपर, सॉल्ट और येलो फूड कलर हमने डाल के इसको मिक्स करके रख दिया है। आइडियल टाइम ये है कि 5 से 6 घंटे मिनिमम आप इसको दें
और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 12 घंटे दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस रेसिपी को आप स्क्यूवर्स में लगा के बारबेक्यू भी कर सकते हैं। हमारे पास बारबेक्यू की सहूलत नहीं है, इंडोर काम कर रहे हैं तो हम इसको पैन में बनाएंगे, लेकिन आखिर में कोयले का दम दे देंगे बारबेक्यू की खुशबू के लिए। तो जनाब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर राइस। हमारे साथ कॉलर हैं अमीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक सबसे हैं? पहले तो आपका शुक्रिया करना है कि आपने मैक्रोन केक बनाना सिखाया और आपने मेरी फरमाइश पे कीमे वाला पराठा बनाना सिखाया। चलें, गुड हो गया। बस आपका हुक्म होता है, आपकी फरमाइश हमारे लिए हुक्म है आप लोगों का। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने बनाया और बहुत शानदार बना। चलें, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया, पैसा वसूल मैंने हो बस गया। केक के लिए ऊपर वाली ग्रिल स्टार्ट कर दी थी। सॉरी? मैंने जब केक बनाया हाँ जी जी, तो मैंने ऊपर वाली जो ग्रिल होती है ना, वो नीचे की बंद करके ऊपर स्टार्ट कर दी ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए। हाँ। आपको थोड़ा सा सॉफ्ट था ना? जी 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 जी, बिल्कुल हार्ड मैंने होगा वो स्टार्ट कर दी थी, उससे और ज्यादा अच्छा बन गया था। हाँ, बस थोड़ा हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है ना, जल्दी जल्दी भाग दौड़ लगाते हैं हम लोग। तो अच्छा आपने भाई, 10 अब मिनट जीरे वाला बिस्किट और कोकोनट बिस्किट बनाना है आपने। कोकोनट बिस्किट और जीरे वाला बिस्किट, जीरे वाले डन हो गया, बनाते हैं और एक वो इंशाल्लाह। जो चीनी वाले बिस्किट ना थे जिसमें चीनी शुगर लगी हुई होती है, वो क्या बोलना नहीं आता उसको, क्या बोलते हैं? अंडे वाले अच्छा, वो बाकर खानी। बाकर खानी नहीं, एक जो बिल्कुल पफ पेस्ट्री से जो बनते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है, करंज वाले। जी, ठीक हो बस गया, ये 3 चीजें बनाना सिखा दीजिए। इंशाल्लाह जरूर। बिल्कुल बहुत बहुत मेन्यू में शुक्रिया। और डालते आपकी कुकिंग बेहतरीन होती है। हैं। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। सवाल का जवाब नहीं, चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप लोगों का फीडबैक चाहिए, फीडबैक आता रहता है तो मज़ा आता है और अच्छा काम करने की जो है जुस्तजू होती है। चलें स्टार्ट करते हैं राइस की तैयारी। राइस हम बनाएंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है। इनका ये कहना है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है और जो भी बने इसमें बड़ा मज़ेदार और जायकेदार। चलें जी, यहाँ पे गया ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा करेंगे गरम। जब तक ऑयल गरम होने जा रहा है कर लेते हैं प्याज को स्लाइस। चलें, सवाल भी रिपीट करते हैं। बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है कि आपने पास्ता की कोई 3 शेप्स के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। चलें भाई, जिनकी कॉल लग जाती है वो तो जवाब दे दें कॉल पे, जिनकी नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। अरे भाई, हमारे दोस्त की कॉल आई है दादू से, शफीक अवान साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। छोटे भाई खैरियत से हैं आप? अल्लाह का एहसान। क्या कहेंगे आज? सवाल सुना आपने? सवाल मैंने सुना, सवाल का जवाब देता हूँ, पर मुझे तो यार गिफ्ट नहीं मिलता। ये तो मेरी आपकी नजरअंदाज रही है। अरे यार, बस ये है कि गिफ्ट का जो चक्कर है ना, बड़ी ईमानदारी के साथ ना हम लकी ड्रॉ करते हैं। बस फिर उसके हमारे अंदर- लिए भी ईमानदारी करो ना। बस जिसका नाम आता है ना उसको फिर गिफ्ट चला जाता है। और सवाल का जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। आपने लजानिया, हाँ स्पेल्टी, हाँ, मैक्रोनिया। ठीक हो गया, जवाब आ गया आपका। अब बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाश मैंने आपसे पहले भी एक की थी, बाटली गोश्त। बाल्टी गोश्त। सर। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे भाई। बहुत शुक्रिया कॉल करने का भाई, नाराज़ नहीं होते। बस लकी ड्रॉ होता है, जिसका नसीब होता है वो जीत जाता है, लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह कि आप जीतें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, ऑयल यहाँ पे हो गया है गरम। प्याज डाल के थोड़ा सा इसको लाइट ब्राउन करेंगे। अच्छा भाई, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है इसके अंदर, बड़ी सिंपल सी जो राइस की रेसिपी है। प्याज शामिल करेंगे, नमक जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा, और इसके अंदर डालेंगे हम ब्लैक वाली किशमिश, ब्लैक करंट। अगर आपको आसानी से मिल जाता है ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल वाली किशमिश इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जनाब यहाँ पे हमने पानी रखा है। पानी में डालते हैं थोड़ा सा नमक,
थोड़ा शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम बॉईल करेंगे जनाब स्पैगेटी को। 6 से 7 मिनट का टाइम होता है नॉर्मली स्पैगेटी को या पास्ता को बॉईल करने का। बस एक दफ़ा पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए फिर आपने इसमें स्पैगेटी डालनी है। बस लाइट सा कलर आ जाए प्याज को भी। अच्छा ये ब्लैक करंट आपको दिखाते हैं। ब्लैक करंट ये है, इसको आप थोड़ा पानी में सोक करके रखेंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा फ्राइंग करने में डाल देंगे तो फूल जाएगा अच्छा, और थोड़ा सा जो है अलग से हम पानी में भिगो देंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा सा नाइस फ्लेवर होता है इसका और प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी आती है। और जनाब जब आप इसको सर्व करते हैं ना तो कुछ लोगों के लिए तो खैर नया ही होता है कि ये क्या है। बड़ी मज़ेदार सी जो है ये एक अच्छा सा इंग्रेडिएंट है। चलें जी, यहाँ पे प्याज भी ब्राउन हो रही है, साथ साथ पानी जो है उसके अंदर हम डाल देते हैं स्पैगेटी। चलें, स्पैगेटी को थोड़ा सा खोलते हैं पैकेट। बस आपने सेंटर से ब्रेक करना है इसको और फिर आपने इसको शामिल कर देना अंदर। ठीक है जी, और आपने इसको थोड़ी देर छोड़ दें, 1 मिनट तक आपने इसको हिलाना अच्छे से ताकि आपस में जुड़े नहीं। ऑयल हमने डाल दिया था, नमक डाल दिया था। अच्छा जनाब, अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज हो गई है ब्राउन, थोड़ा सा पानी, अब जनाब इसमें कर देंगे हम सीजनिंग, मतलब सिर्फ जाएगा नमक और चिकन पाउडर। ये गया। अब इस स्टेज पे आधी जो ब्लैक करंट है हमने शामिल कर देनी है। जब पानी के साथ इसको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, फूल जाएंगी। और बाकी जो हमारे पास यहाँ पे बचती हैं इनको भी हमने पानी में सोख करके रख देना। ये हम डालेंगे ऊपर गार्निशिंग में। चलें जी, इसको रख देते हैं यहाँ पर। अब हस्बे ज़रूरत आपने शामिल कर देना इसमें पानी। बस पानी में जोश आ जाएगा, बॉयल आ जाएगा, इसमें शामिल कर देंगे चावल। लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, ये सारा काम करेंगे ब्रेक से वापस आके, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंगारा टिक्का स्पैगेटी, टिक्के के अज्जा, बोनलेस चिकन 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, ऑरेंज फूड कलर चंद कतरे, कोयला धुआं देने के लिए, सॉस के अज्जा, म्यूनीस 1/4 कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा, उबली स्पैगेटी सर्विंग के लिए। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ईरानी पर्शियन टिक्का राइस यहाँ पे बन रहे हैं। टिक्का हमने कर दिया था मैरिनेट, और राइस जो है हमने ब्रेक पे आने से पहले प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया। उसके अंदर डाला हमने नमक, चिकन पाउडर, पानी और ब्लैक करंट। अभी ये उबल रहा है खूब, तो इसके अंदर डाल देते हैं चावल। और साथ ही साथ यहाँ पे बेक पाउडर की स्पैगेटी हम बॉईल कर रहे थे, वो भी बॉइलिंग पर है, और इंशाल्लाह 1-2 मिनट में इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, राइस जो है ये जब ये रेडी हो जाएंगे तो टिक्का हम राइस के ऊपर सर्व करेंगे, और थोड़ा फूड कलर जो है वो हम पानी में घोल के उस वक्त डालेंगे जब हम इसको सर्व कर रहे होंगे। चलें, साथ साथ यहाँ पे राइस भी हमारे तैयार होते रहेंगे, और उसके साथ साथ दूसरी जगह हम, बल्कि ये जगह खाली होती है तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं टिक्का मेकिंग।
आज का सवाल बहुत ही निहायत आसान से हमने सवाल पूछा है। आपने पास्ता की कोई 3 शेप्स के नाम बताने हैं और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। चलें बल्कि स्टार्ट लेते हैं। एक अदद पैन लगाते हैं इधर, और ये जो मैरिनेशन वाला टिक्का है सारा ये हम डाल देंगे इसके ऊपर। और इसमें शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि वो ग्रेवी को थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। इसमें हमने ग्रेवी तो वैसे ही नहीं रखनी है, बस थोड़ा शाइनिंग आ जाए। मैरिनेशन के अंदर ऑयल इसलिए शामिल करते हैं, हल्की सी शाइनिंग आ जाएगी और अच्छे से लिपट जाता है, कोट होता है मसाला ऑयल की वजह से। बस अब हमने इसको पकाना है। तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये चिकन गल जाएगी। मैक्सिमम 20 मिनट का टाइम दे देंगे कि चिकन अच्छे से गल भी जाए और ग्रेवी जो उसकी वो ड्राई हो जाए। पानी की ऐसे अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी गलावट के लिए तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, नहीं तो मैरिनेशन भी अच्छी खासी है और चिकन का अपना पानी भी थोड़ा निकलेगा, उसमें भी हमारी चिकन जो है अच्छे से गल जाएगी। चलें चावल यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। स्पैगेटी हमारी तकरीबन डन हो चुकी है, तो इसको भी निकाल लेंगे। स्पैगेटी बॉईल करने के बाद हमेशा पहले थोड़ा सा ठंडा पानी इस पर मार दें और उसके बाद जो आप इस पर थोड़ी सी ऑयलिंग कर दें तो आपस में चिपकेगी नहीं। और अगर आप स्पैगेटी को बॉईल करके फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन आपने इस्तेमाल करना है तो आप क्या करेंगे, निकाल के दोबारा हल्का सा ऑयल लगा के पानी लगा के उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस शाहिद कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और आपने टिक्का बना रहे हैं तो मैं कह रही थी कि मैं ग्रिल पे कर लूँ इसे, तो इसमें ऑयल कितना लगेगा? और आप कह रहे थे ना कि सिरका और नमक जो है वो सिर्फ उसमें बारबेक्यू में थोड़ा सा आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा सा ब्रेड रह जाता है, उससे मैं बहुत परेशान होती हूँ। दोबारा रिपीट करें, मुझे सुनाई नहीं दिया। कोई रिपीट करेगा इनका क्वेश्चन क्या? जी जी अब बेहतर हो गई है। जी जी, तो अब इसका मुझे बता दें, मैं सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जी जी, एल्बो शेप में है, किडनी शेप में है, और पास्ता है, और लजानिया है, और आज इत्तेफाक से मेरे यहाँ यही दोपहर में बना है। बस ठीक है, डन हो गया। लेकिन आप सवाल अपने एक दफ़ा रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी सही। ठीक है, मुझे भी जी पास्ता मतलब लजानिया है, एल्बो शेप में। नहीं आपका जो सवाल था, आपका सवाल था कुछ, आपने सबसे पहले सवाल पूछा था, कोई प्रॉब्लम आ रहा था, आपने वो दोबारा रिपीट कर दें ज़रा। जी, एल्बो शेप में, स्प्रिंग शेप में, और नूडल्स है इसके, और लजानिया है इसका। आवाज़ आई मेरी? जी जी आ रही है। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी कोई क्यूरी थी, आपका कोई सवाल था, कोई प्रॉब्लम आ रहा था बारबेक्यू में, वो आप पूछ रही थी कुछ? जी जी, बारबेक्यू का। तो मैं कहती, आपने कहा ना कि सिरका और नमक जो लगा देंगे, ब्लड अंदर का जो है वो साफ हो जाता है। जी जी, मगर मैंने ना अभी तक सिरका और नमक नहीं लगाया, तो मगर अब ये बताइए कि उसमें ना मेरा थोड़ा सा ब्लड रह जाता है अंदर, तो फिर आपको पता है वो खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब ग्रिल करूं मैं या वैसे ही पैन में करूं, तो ना उसमें सिरका नमक लगाऊं या नहीं? क्योंकि आपने कहा सीख में मतलब सीख कबाब की तरह बनाया, तो उसमें सही है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको डिटेल में, मैं बिल्कुल आपके प्लीज इसका बता दें। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, आप सुने इसको। अच्छा, ये ब्लड वाला इशू होता है ना, ये ज़्यादा आता है फ्रोज़न चिकन के अंदर। जब चिकन आपकी फ्रोज़न होती है ना तो उसके अंदर ज़्यादा इशू आता है। लेकिन अगर आप फ्रेश भी लेते हैं तो ये प्रोसेस आप करें लाजमीन। अगर आपको चिकन को बारबेक्यू करना है या आपको चिकन को फ्राई करना है तो ये प्रोसेस आप लाजमी करें। ये करना आपको क्या है,
इतना पानी लें कि चिकन उसके अंदर डूब जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक डाल दें, 3 से 4 टेबल स्पून सिरका डाल दें और 25 से 30 मिनट तक आप उसके अंदर डिप करके छोड़ दें। इससे ज़्यादा नहीं डिप करना है, नहीं तो चिकन आपका ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको हांडी में बना रहे हैं जैसे कि हम बना रहे हैं तो इसमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी जो आप इतना चिकन पकता है कि उसके बाद जो है उसमें से ब्लड सारा ड्रेन आउट हो ही जाता है। देखिए बड़ा अच्छा सा मसाला भुनने लगा है, बस इसको हम छोड़ेंगे दम पर। दम पे छोड़ेंगे और जब चिकन हमारा गल जाएगा हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, यहाँ चिकन हमारा गल गया है तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको देना है कोयले का दम। अब जनाब यहाँ पे राइस को भी हम छोड़ेंगे दम पर। राइस को इधर चलें, बिल्कुल धीमी आंच पे दोनों चीज़ें जो हमारी तैयारी पर हैं। मेरे ख्याल से एक ही टाइम में दोनों तैयार भी हो जाएंगी। तो ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत ज़्यादा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मंगोलियन फ्राइड बीफ मैरिनेट करने के अज्जा: गाय का गोश्त 1 कप, कटा लहसुन 2 से 3 जवे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, राई का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 से 3 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, सॉस के अज्जा: सोया सॉस 4 से 5 खाने के चमचे, शहद 2 से 3 खाने के चमचे, भीगा कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज गार्निश के लिए, कटी अदरक 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है पर्शियन टिक्का। टिक्का भी तैयारी पर है और राइस हमने दम पे छोड़ दिए हैं। तो अब तैयारी करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की, जो कि है मंगोलियन फ्राइड बीफ। अच्छा, यहाँ पे बीफ जो है ना हमारे पास, मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे अंडरकट। अगर अंडरकट आपको आसानी से मिल जाता हो तो आप इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा महंगा होता है, मिलता भी थोड़ा मुश्किल से। अगर इन केस अंडरकट नहीं मिलता तो आप इसको अंदर जो है मुकद्दम, जो गोले का गोश्त कहलाता है टॉप साइड का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बिल्कुल बारीक पार्चा आपने बनाने, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको कट करना है। ठीक है, और गलावट के लिए आपने इसके ऊपर पपीता लगा के छोड़ देना है 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे आप मुकद्दम पे पपीता लगा देंगे तो अच्छा सा गल जाएगा। अगर आपके पास अंडरकट है तो पपीता लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है। तो इसको करेंगे हम मैरिनेट। मैरिनेशन में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है, इसका हम एक सॉस बनाएंगे जिसके साथ इसको करेंगे कोट। तो जनाब यहाँ पे हमने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें जाएगा, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मस्टर्ड पेस्ट, ये गया इसके अंदर। और इसको अच्छे से आपने करना है मैरिनेट। मैरिनेशन टाइम कम से कम 2 घंटे का तो इसमें दें आप, ताकि अच्छे से जो है इसमें गलावट भी आए मसाले में। हमारे साथ कॉलर है नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं खान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक वालेकुम है अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, आप बताइए। हाँ, बड़े मजे की रेसिपी बना रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। बस आप घर पे ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। हाँ। अच्छा, मैं आपका जवाब दे दूं पहले? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं आपका जवाब दे दूं। बटरफ्लाई शेप, हाँ, और सीपी शेप, ठीक हो गया। शेल पास्ता शेप, ठीक हो गया। एल्बो शेप, सही हो गया भाई, जबरदस्त। ये तो आगे शेप, सीपी शेप, शेल पास्ता, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जवाब तो आ गया बिल्कुल सही। कोई फरमाइश है तो बताएं। नहीं, फरमाइश तो सारी पूरी कर रहे हैं। चलें इंशाल्लाह, बस इसी तरह देखते रहें। बहुत अच्छा लगता है आप कॉल करती हैं, इसी तरह देखते रहें और दुआ में याद रखिएगा हमको, हमारी टीम को। नहीं माशाल्लाह, आपकी तो मैं इतनी पसंद करती हूँ डिशेज और खाती भी हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
भाई फाइनली इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ कॉर्नफ्लावर। सही है, कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल कर रहे हैं और अच्छे से कर देंगे मिक्स। कोई एडिशनल लिक्विड इसके अंदर नहीं जाएगा, लिक्विड इसमें कम ही रहेगा। ये जो अपना जो मीट का आप समझे जूस है, उसी के अंदर जो कॉर्नफ्लावर लगेगा उसी के साथ ये चिपक जाएगा। ठीक है, एडिशनल आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना है, तो कोटिंग अच्छी आएगी, क्रिस्पी आएगा ये। और बिल्कुल धीमी आंच पे जो हमने इसको फ्राई करना है, और फ्राई करेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर, क्योंकि आपको पता है विटामिन ए से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और शानदार। जनाब आज का सवाल बहुत ही आसान सवाल हमने पूछा है, कोई 3 पास्ता की शेप्स के आपने नाम बताने हैं और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से क्या, सैंडविच मेकर। चलें ये हो गया मैरिनेट, हैंड करते हैं वॉश और ऑयल रखेंगे गर्म होने के लिए। चलें कोई गहरा पैन ले लेते हैं जिसमें ऑयल भी कम आए और डीप फ्राई भी हो जाए। अच्छा ये भी बड़ी साइंस है ऑयल की ना, कि जितनी प्रोडक्ट हम अगर हम फ्राइड चिकन वगैरह की बात करते हैं जिसके ऊपर हमें फ्लैक्स चाहिए होते हैं, कोटिंग अच्छी चाहिए होती है, तो हमेशा वो होता है डीप फ्राई। अब डीप फ्राई जब कर रहे होते हैं तो डीप फ्राई के लिए चाहिए होता है बहुत सारा ऑयल। अगर बहुत सारा ऑयल नहीं है तो क्या करें, तो उसका हल यह है कि आप बड़े बर्तन की जगह बर्तन छोटा ले लें। ऐसा अगर आप ऐसे बर्तन में 1 लीटर ऑयल डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, अगर ऐसे बर्तन में 1 लीटर ऑयल जाएगा तो पूरा मुंह तक भर जाएगा, तो आप कुछ भी फ्राई करेंगे तो आसानी से वो डीप फ्राई हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये छोटा पैन लेकिन ऊंचे कॉलर वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके अंदर जनाब बीफ जो हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा और धीमी आंच पे करना है ताकि क्रिस्पी रहे। कोई भी चीज़ हम धीमी आंच पे फ्राई करते हैं, देर तक फ्राइंग होती है, उसका फ्राइंग टाइम बढ़ जाता है, तो ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी होती है, ज़्यादा देर तक जो है वो क्रिस्पी रहती है। ये जो प्रैक्टिकल है और ये थ्योरी है ज़्यादा अप्लाई होती है जब आप लोग समोसे वगैरह फ्राई कर रहे होते हैं, कोई मांडे की शीट फ्राई कर रहे होते हैं, कोई कोटिंग वाली चीज़ रोल आप फ्राई करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि अक्सर ये कंप्लेन होती है यार हमने समोसे रखे लाके या रोल रखे, वो 5 मिनट बाद नरम हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आप बहुत तेज़ आंच पे उसको फ्राई करते हैं, फ़ौरन से कलर आता है और वो अंदर से जो है इतने नहीं पकते। जब आप धीमी आंच पे फ्राई करते हैं तो अंदर तक पकते हैं और वो क्रिस्पी रहते हैं। देखा होगा बाज़ार के समोसे आते हैं, रोल आते हैं, वो 2-2 घंटे पड़े रहते हैं, नरम नहीं होते। उसकी यही वजह है, थोड़ी सी टेक्निक है जो आपने फॉलो करनी है। अच्छा अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, यार ये क्लोज करके दिखाएं, यहाँ पे लेग नज़र आ रहा है, ये ना गोश्त, ये लेग है, देखें इस लेग के ऊपर यहाँ पे ये ब्लड आ गया, ये आ गया ब्लड। ये ब्लड जो है जब आप इसको बारबेक्यू में बना रहे होते हैं, सही है, तो ये बिल्कुल लाल आपको नज़र आएगा। ठीक है, जब आप इसको सालन में बनाते हैं तो ब्लड निकल के आ जाता है, लेकिन ये क्या होता है जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, स्टर कर रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं इसको, तो ये अंदर मिक्स हो जाता है, आपको नज़र नहीं आता। सही है, तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए जो हमने प्रोसेस बताया सिरके और नमक का, ये आपने करना है। ठीक है जी, अब चिकन हमारा यहाँ पे गल गया है। अब हमने क्या करना है, इसको हाई फ्लेम के ऊपर इसको ड्राई कर लेना है। इसका जितना लिक्विड है वो ड्राई हो जाएगा और फिर जो गाढ़ा मसाला बचेगा वो सारे चिकन के ऊपर लिपट जाएगा, तो वो बड़ा आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। जब उसको राइस के साथ सर्व करेंगे हम, तो इसका जो चिकन होगा उसके अंदर इटसेल्फ अपना जो मसाला होगा वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा राइस को, तो ड्राइनेस आपको फील नहीं होगी और राइस भी हम थोड़े से इसमें जूसी रखेंगे। चलें ऑयल यहाँ पे हो रहा है गरम, तो मीनवाइल हम क्या करते हैं, सॉस की तैयारी करते हैं। आपको बताते हैं कि सॉस हमने बनाना कैसे है। इसका एक अदद लेते हैं बाउल, इसमें जाएगा हनी, हनी के साथ बेक पाउडर का सोया सॉस, बेहतरीन सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस है। पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं इनका सोया सॉस अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उनमें से एक बेक पाउडर भी है जिसका सोया सॉस बड़ा ही मज़ेदार और जानदार है, जिसको यूज़ करके हम बहुत अच्छी जो है चाइनीज़ डिशेस बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हनी और हमने शामिल किया इसमें सोया सॉस,
और इसमें शामिल करेंगे ये जुलियन अदरक, ठीक है, ये गई। और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे। अब इस सॉस को जो हमने चूल्हे पे पकाना है और इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के हम कर देंगे गाढ़ा। सही है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा इसके अंदर फिर हम फ्राइड जो हमारा बीफ है वो डाल के उसको टॉस करेंगे और एज इट इज़ हम सर्व करेंगे गार्निश करके स्प्रिंग अनियन के साथ। देखिए मसाला जो है बड़ा मज़ेदार नज़र आ रहा है और देख के मुंह में पानी भी आ रहा है। चलें यहाँ पे चेक करते हैं क्या पोजीशन है ऑयल की। अच्छा, इसको जो है थोड़ा सा आपने थोड़ा सा अलग अलग करके आप इसको फ्राई करेंगे। अगर आप इसको मिक्स करके डाल देंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे दरकार है आपकी कि आपने अलग अलग पीस को जो है वो फ्राई करना है। अलग अलग फ्राई करेंगे तो आपस में चिपकेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं और नीचे भी नहीं लगेगा। बस हाफ एंड हाफ करके आप 2-3 चक्कर में ये फ्राई होगा। चलें यहाँ पे कर रहा हूँ फ्राई। ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में कोशिश करते हैं तकरीबन फ्राई हो जाए। ब्रेक से वापस आएंगे तो टॉस करने का प्रोसेस आपके सामने करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पर्शियन चिकन टिक्का विद राइस। टिक्के के अज्जा: चिकन हड्डी वाली 750 ग्राम, तेल 203 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, फूड कलर चंद कतरे, कोयला धुआं देने के लिए। चावलों के लिए अज्जा: चावल आधा किलो, तेल 2 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, काली किशमिश 4 से 5 खाने के चमचे, फूड कलर चंद कतरे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे जनाब हमारा पर्शियन टिक्का तैयार हो गया। सिर्फ कोयले का दम देना है और राइस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे तैयार हैं। तो राइस को करते हैं पीछे। चलें जी, और टिक्का आ जाता है हमारा इधर और कोयला रख देते हैं जनाब इधर। जस्ट कोयले का दम देना हमने और साथ ही साथ जो है ये क्रिस्पी मंगोलियन बीफ जो हमारा वो फ्राई हो रहा है। बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। ये देखें यहाँ पे अच्छा सा फ्राई हो चुका है। आपको दिखाएं, पहला बैच हमने निकाला, सही क्रिस्पी भी हो गया। बस अब इसको हम टॉस करेंगे सॉस के साथ। क्रिस्पीनेस भी रहेगी और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। चलें इसको रखते हैं इधर। चलें टिक्के को भी करते हैं पीछे। जस्ट हमने इसमें कोयले का दम देना है और साथ ही साथ यहाँ पे तैयार कर लेते हैं सॉस। मंगोलियन फ्राइड बीफ का सॉस। यहाँ पे इस सॉस में हमने क्या डाला था? हनी, सोया सॉस, जिंजर जुलियन कट में और पानी। ठीक है जनाब, इसको हमने पका के थोड़ा सा गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर का। कॉर्नफ्लावर से क्या होगा, एक तो ग्लेज बन जाएगा और जब हम इसको बीफ को टॉस करेंगे तो बड़ा शाइनी लुक आएगा बीफ का। चलें भी आज का सवाल भी रिपीट करते हैं। आपने कोई 3 किस्म की पास्ता की शेप्स के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। जिन लोगों की कॉल लग जाती है वो आराम से जवाब दे सकते हैं। इनकी कॉल नहीं लगती वो 888 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। और जनाब अगर आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं रमज़ान को लेके, कुछ ऐसी मज़ेदार सी डिशेज़ आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश है कि रमज़ान से पहले भी और रमज़ान में भी आपकी फरमाइशों को हम
पूरा करें। चलें भाई, ये हो गए 2 बैच निकल आए हैं। फाइनल बैच हम डालते हैं इसके अंदर और फिर एक साथ हम टॉस कर देंगे इसको सॉस के अंदर। अच्छा, आंच आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है फ्राई करते हुए, ताकि ये फ़ौरन ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जो है जूसी रह जाए। अगर धीमी आंच पे डालेंगे तो सारे जूसेस जो है बीफ के वो निकल जाएंगे बाहर। हमारे साथ कॉलर हैं सना शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मेरी फर्स्ट बार आपके शो पे कॉल लगी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वेलकम करते हैं भाई आपको शो में। क्या कहेंगी आज? आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, आसान होती है, मैं ट्राई भी करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बस ये करती हूँ ऐसे ही है कि आसानी से बना लें आप लोग। क्या कहेंगे, सवाल का जवाब देंगी आज? हाँ जी, सवाल का जवाब देना चाहूंगी। लजानिया, मकरूनी, बटरफ्लाई, वेजिटेबल, पोटैटो, बारबेक्यू। भाई ठीक हो गया। अब बताएं आपकी कोई फरमाइश है जो हम पूरी करें? जी फरमाइश, फ्रेश फ्रूटी सैलेड बनाना सिखा दें। क्या? फ्रेश फ्रूटी सैलेड। फ्रेश फ्रूट सैलेड? जी इंशाल्लाह बना रहा है ना, इसी में काम आएगा। बस ज़रूर इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाएं, जल्दी बनाएंगे भाई। मेन्यू में डालें इसको ज़रा। और भिंडी गोश्त बनाना सिखाएं। भिंडी गोश्त गर्मियाँ आ रही हैं अब तो। बिल्कुल है, भिंडी गोश्त भी बनाते हैं। और बताइए। और टीने गोश्त बनाइए, मुझे मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। चलें इंशाल्लाह, ज़रूर बिल्कुल इसी तरह देखती रहिए, ट्राई भी कीजिएगा हमारी रेसिपीज़ को, फीडबैक भी दीजिएगा और दुआ में ख़ास याद रखिएगा मुझको, मेरी टीम को। अल्लाह हाफ़िज़। चलें भाई, यहाँ पे ये आखिरी बैच हमने डाल दिया है। सॉस हमारा एक तरफ तैयार हो रहा है, बस कॉर्नफ्लोर डालेंगे, गाढ़ा हो जाएगा। इसके अंदर बीफ डाल के हम टॉस कर देंगे। अंगारा टिक्का, अब बारी है जनाब अंगारा टिक्के की। अंगारा टिक्का बनाने के लिए अंगारा यहाँ पे देख रहा है और टिक्का है इधर। मसाला देंगे टिक्के को, कुछ लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, रेड ऑरेंज कलर या जर्दे का कलर आसानी से जो आपको मिल जाए। इसके साथ साथ जनाब इसमें डाल दिया हमने नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये डाल के इसको करना है मिक्स अच्छे से। ज़बरदस्त वाला टिक्के की मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। और हम इसमें शामिल करेंगे बेक पाउडर का विनीगर, थोड़ी खटास के लिए। चलें भाई, ये आ गया विनीगर। इसको मिक्स करने कम से कम 2 घंटे का टाइम दे लें आप, अगर आप दे सकते हैं अच्छा टाइम। हमारे पास तो टाइम की शदीद किल्लत होती है, तो लिहाजा हम इसको फौरी से जो है पकाएंगे और इसको देंगे अंगारे का दम। और बड़ा मज़ेदार एक स्पाइसी सॉस बनाएंगे। स्पैगेटी नीचे सर्व करेंगे, उस पर ये टिक्का जाएगा और उसके बाद इस पर डालेंगे हम सॉस। बड़े मज़ेदार सी प्रेजेंटेशन के साथ इंशाल्लाह आपको ये मिलने वाला है। चलें भाई, लगे हाथों, इसको भी डालते हैं एक अदद पैन में, लेकिन उससे पहले सॉस रेडी कर लेते हैं। चूल्हे हमारे तीनों बिज़ी हैं। चलें भाई, 2-4 मिनट और लगेंगे जब तक यहाँ पे सॉस जो है इसको हम गाढ़ा कर लेते हैं। सॉस को करते हैं गाढ़ा, अच्छा सा जोश आ गया। अच्छा, इसमें जो अदरक है वो बड़ा अच्छा फ्लेवर देगा सोया सॉस के साथ और हनी के साथ मिलके, इसलिए हमने इसको पकाया है इसके अंदर। तो कॉर्नफ्लावर हमारा आ गया यहाँ पर और इसको हमने धीरे धीरे से कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, शाइनी। थोड़े हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको। जैसे कि मैंने कहा था, सोया सॉस बहुत अच्छा है, बेक पाउडर का खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, अरोमा बहुत अच्छा है। मतलब बहुत कम सोया सॉस मार्केट में ऐसे मिलेंगे आपको जिसके साथ आप अच्छा जो है एक मियारी खाना बना सकते हो, यानी चाइनीज़ में आप जो अच्छी डिशेस बना सकते हो वही फ्लेवर आपको मिले जो कि आप जाके रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। देखें, बड़ी अच्छी शाइनी सी सॉस बन गई है इसकी। बीफ अच्छा खासा क्रिस्पी होना चाहिए, क्योंकि जब सॉस में डालेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, लेकिन अगर आप ओवर इसको क्रिस्पी करेंगे तो सॉस में जाके बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है जी, यहाँ पे जो बीफ हमारा फ्राई हो चुका है वो शामिल कर देंगे, बाकी का बीफ हम अलग से मिक्स कर देंगे। आपको फील होगा, देखें ये देखें, बड़ा अच्छा सा शाइनी सा। सॉस ओवर नहीं होनी चाहिए और एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी हो कि सॉस इस पर लिपटी हुई है बस। अब जो सॉस बची है, अब इसके अंदर ये वाला बीफ डालेंगे तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो जनाब अब कोयले का देते हैं दम। टोंग चलें, कोयले को एक दफ़ा दोबारा दिखा देंगे, हल्का सा डालेंगे ऑयल और इसको कर देंगे कवर। चलें, बीफ 1 से 2 मिनट और आपको खुद फील होगा कि अच्छा क्रिस्पी हो गया, नाइस क्रिस्पी होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको डालना है और फिर इस पर हम सर्व कर देंगे जनाब। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन चॉप करके डालेंगे और अच्छे से करेंगे सर्व। अब ये रेसिपी जो है झटपट तैयार है। साथ ही साथ एक नज़र डालते हैं स्पैगेटी पे। अच्छा, स्पैगेटी देखें, जब हम बॉईल करके रखते हैं इसको तो इस तरीके से ये हार्ड हो जाती है। सही है। अब हमने करना है क्या है, अब हम लेंगे इसको एक अदद बाउल में, ये आपने लिया बाउल में। देखें बिल्कुल ये लड्डू की तरह बना है, जैसे चावल नहीं जम जाते लड्डू बन जाते हैं। थोड़ा सा लेना है आपने ऑयल हाथ पे। अगर आप एक दिन भी छोड़ देते हैं ना इसको, अगले दिन आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से ऑयल लगा के खोल सकते हैं। देखें बिल्कुल फ्रेश। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, फाइनल करेंगे अंगारा स्पैगेटी को। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पर्शियन चिकन टिक्का विद राइस। टिक्के के अज्जा: चिकन हड्डी वाली 750 ग्राम, तेल 203 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 203 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, फूड कलर चंद कतरे, कोयला धुआं देने के लिए। चावलों के लिए अज्जा: चावल आधा किलो, तेल 2 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, काली किशमिश 4 से 5 खाने के चमचे, फूड कलर चंद कतरे। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जनाब फ्राइड मंगोलियन बीफ हमारा तैयार है और पर्शियन टिक्का भी तैयार है, बस हमने सर्व करना है। अंगारा टिक्का स्पैगेटी की अंगारा चिकन हमने मैरिनेट कर दी थी ब्रेक पे आने से पहले। तो जनाब अब इसको पकाएंगे, झटपट बोनलेस है, तैयार है और अंगारा जो है साथ में दहक रहा है। चलें, इसको हमने भूनना है हल्का सा और भूनने के बाद इसको छोड़ना है दम पर। इसके साथ भी वही करेंगे, थोड़ा पानी शामिल करना है और इसको खूब अच्छे से गलाने के बाद हम इसको भून के ड्राई कर देंगे। इतना ड्राई कि मसाला इसके ऊपर लिपटा हुआ हो। चलें, इसको छोड़ते हैं ढकना लगा के दम पर। अच्छा जनाब, अब बनाएंगे एक अदद मज़ेदार सी सॉस, जो कि हम बनाएंगे बेक पॉलर की चिली गार्लिक सॉस और विनीगर के साथ। जनाब हम लेंगे सबसे पहले मायोनीज़, बड़ी मज़ेदार और जूसी सॉस, ये बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगी जनाब आपके टिक्के के साथ। चलें, इसमें जाएगा विनीगर और बेक पॉलर का चिली गार्लिक सॉस। थोड़ी सी चीनी,
और हल्का सा हस्बे ज़रूरत नमक, और इसको आपने अच्छे से करना है मिक्स। थोड़ी लिक्विड रहेगी सॉस ये, क्योंकि ये जब हम टिक्के पे डालेंगे स्पैगेटी के साथ थोड़ा सा ये सॉसी रहेगा। बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर स्पैगेटी आपको ड्राई फील होगी। चलें, इसको अच्छा मिक्स करना है। ये दाने इसमें अच्छे से ख़त्म हो जाए, मायोनीज़ का बिल्कुल स्मूथ सॉस हो जाए। कंसिस्टेंसी आपको दिखाता हूँ, ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। चलें जी, डन। अब लगे हाथों हम सर्व कर देते हैं राइस को। चलें भी पहले उठाते हैं राइस की सर्विंग। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम कलर घोल लेंगे पानी में, ताकि ऊपर हल्का सा हमने इसमें कलर लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। चल, राइस को आप जब भी भगारे राइस बनाते हैं तो राइस बना के आप फ़ौरन उसको खोल लें। खोलने के बाद, मतलब खोलने से बाद ऐसे करके मिक्स करेंगे ना, तो फिर भले आप 2 घंटे बाद यूज़ करें, चावल जो आपके जुड़ेंगे नहीं, आपस में चिपकेंगे नहीं तो क्या होता है, लड्डू बन जाते हैं। चलें, अभी राइस निकाल देंगे इस तरीके से प्लेटर में। और ये थाल का जो स्टाइल है ना, अरब में, ईरान में बहुत इन है, मतलब कि आपको बकरा भी सर्व करना है ना, तो आप इसी तरह थाल में राइस निकाल के पूरा का पूरा बकरा जो है वो सर्व कर दें। चलें, ये हो गया। ये आपने फैलाया इस तरीके से। अब जो यहाँ पे टिक्के के पीसेज हैं, टिक्का भी आपने पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि शाइनिंग बहाल हो जाए। तो देखिए मसाला जो है टिक्के पे अच्छा सा लिपटा हुआ है। तब आपने इस तरीके से उठा के अच्छा, अब ये जो इसमें ग्रेवी बची है, आप इस ग्रेवी की बड़ी शानदार सी यखनी बना सकते हैं। कैसे? कि आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, अभी मैं करता हूँ ये काम। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको थोड़ा सा करेंगे पतला कर देंगे। फिर यही इसकी जो है ना यखनी बन जाएगी, मतलब एक सॉस बन जाएगी। वो ऑन साइड जो आप इसमें सर्व कर सकते हैं। मतलब किसी साइड लाइन की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ये आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक जोश दे दें और फिर इसी को आपने जो सारा मसाला है इसका ऑन साइड रेमी के अंदर आप सर्व कर दें और फिर इसका मज़ा चेक करें आप। फीडबैक आप लोगों ने देना है इसका लाजमी, जब आप लोग घर पे बनाएंगे। चले, मैं यहाँ अंगारा चिकन भी हमारी तैयारी पर है। बस अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इसको तेज़ आंच के ऊपर इसका पानी सारा ड्राई कर दें। थोड़ा सा सॉस रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना कि आपको स्पैगेटी जो है वो ड्राई ना लगे। चलें भी एक दफ़ा और सवाल अपना रिपीट करते हैं। आपने कोई 3 पास्ता की शेप्स के नाम बताने हो, सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। काफ़ी सारे जो आज हमारे कॉलर्स हैं उन्होंने जवाब भी दिया है, काफ़ी सारे एसएमएस भी आए। देखते हैं कि आज विनर कौन होता है। कुछ जो है कॉलर हमारे नाराज़ होते हैं, जैसे शफीक अवान भाई कहते हैं हमें नाम नहीं मिलता। भाई लकी ड्रॉ होता है, जिसका नाम आता है, जो खुश नसीब होता है वो जीत जाता है। चलें, फ्लेम को थोड़ा हाई करते हैं और इसके साइड में थोड़ी सी डालते हैं प्याज।
प्याज करेंगे सर्व थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग के लिए थोड़ा सा। इस पर ये आ गया जनाब। चलें जनाब, अलहमदा 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। ये सॉस जो है हम ऑन साइड सर्व करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, रिका ब्रेक का। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तीनों डिशेज़ आपके सामने होंगी सर्व। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंगारा टिक्का स्पैगेटी, टिक्के के अज्जा, बोनलेस चिकन 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, ऑरेंज फूड कलर चंद कतरे, कोयला धुआं देने के लिए, सॉस के अज्जा, मेयोनीज़ 1/4 कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा, उबली स्पैगेटी सर्विंग के लिए। तरकीब: टिक्का बनाने के लिए बोल में चिकन और टिक्के के तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें और गरम तेल में भूनकर कोयले से दम दें। सॉस के लिए एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स करें। अब सर्विंग डिश में उबली स्पैगेटी टिक्का और ऊपर से सॉस डाल के सर्व करते हैं। मंगोलियन फ्राइड बीफ, मैरिनेट करने के अज्जा: गाय का गोश्त 1 कप, कटा लहसुन 2 से 3 जवे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, राई का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 से 3 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए। सॉस के अज्जा: सोया सॉस 4 से 5 खाने के चमचे, शहद 2 से 3 खाने के चमचे, भीगा कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज गार्निश के लिए, कटी अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में बोनलेस गोश्त और मैरिनेट करने के अज्जा डाल के मैरिनेट कर लें और गरम तेल में फ्राई कर लें। अब एक पैन में सोया सॉस, शहद, अदरक और पानी डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं। उबाल आने पर कॉर्नफ्लावर मिला के गाढ़ा कर लें। फिर सॉस में गोश्त शामिल करें और मिक्स करके डिश में निकाल लें। आखिर में हरी प्याज से सजाकर पेश कर दें। पर्शियन चिकन टिक्का विद राइस, टिक्के के अज्जा: चिकन हड्डी वाली 750 ग्राम, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, फूड कलर चंद कतरे, कोयला धुआं देने के लिए। चावलों के लिए अज्जा: चावल आधा किलो, तेल 2 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, काली किशमिश 4 से 5 खाने के चमचे, फूड कलर चंद कतरे। तरकीब: टिक्का बनाने के लिए एक बोल में चिकन और मैरिनेट करने के अज्जा डाल के 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखें। अब पैन में तेल गरम करके मैरिनेट किया हुआ टिक्का डाल के भून लें और थोड़ा पानी डालकर 10 से 12 मिनट दम दें और कोयले का धुआं दें। चावलों के लिए पैन में तेल गरम करके प्याज ब्राउन करें। अब इसमें नमक, चिकन पाउडर और किशमिश शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें पानी शामिल करके उबाल आने दें और चावल शामिल करके इतना पकाएं कि पानी और चावल सतह पर आ जाए और 10 से 12 मिनट दम देकर और टिक्का रख के सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अलहमदा 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हमने सर्व कर दी हैं। मंगोलियन फ्राइड बीफ और उसके साथ साथ पर्शियन टिक्का विद राइस, और यहाँ पे अंगारा टिक्का स्पैगेटी भी तैयार है। बड़े अच्छी जो है ना अंगारे की खुशबू आ रही है यहाँ पे, और वही रिवायती टिक्के का मसाला। तो जनाब ये इस तरीके से करेंगे सर्व। नीचे आपने बेड बनाया है स्पैगेटी का, उसके बाद ये सारा देखिए मसाला इसके अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मसाला ना हो, बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो फिर आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। हल्का सा मसाला इस पर रहना चाहिए। और बाकी फिर लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे मज़ेदार सी सॉस। चलें, ये भरपूर स्टाइल में प्लेटिंग हमारी हो गई है। आज का हमारा सवाल था बड़ा ही आसान, नहायत आसान सवाल हमने पूछा था कि जनाब आपने कोई पास्ता की 3 शेफ्स के नाम बताने। काफ़ी सारे कॉलम में बताया, बट लकी जो होता है वो एक ही होता है, विनर एक ही होता है। तो आज के जो विनर है हमारी, ये कौन है भाई विनर आज की हमारी? सना है शेखुपुरा से। भाई आपको बहुत मुबारक हो, आपने जीता है एनएक्स का जनाब सैंडविच मेकर। अब ये जो सॉस है ये हमने लगा दी जनाब ऐसे, दैट्स इट। और ये अलहमदुलिल्लाह पूरा मेन्यू हो गया हमारा डन। विनर भी हमने बता दिया है। चलें थोड़ा सा इस पर ये, आई होप कि आज का पूरा मेन्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना और हमें बताना भी है कि कैसा लगा। इसके साथ साथ जो भी आपकी फरमाइश आप लोग हमें बता सकते हैं। हम आपकी फरमाइशों को इंशाल्लाह रमज़ान से पहले भी और रमज़ान में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।
some masala to your life.